हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, आपको इसको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर का सबसे बेस्ट टॉपिक जो इंटरेस्ट वाइज कह सकते हैं वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं और उस नोट्स को उस लिंक द्वारा डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। वो नोट्स आपको बताएंगे कि आपने अपनी एग्ज़ामिनेशन में किस तरीके से टीचर के सामने अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है ताकि बिल्कुल भी आपके मार्क्स जो हैं डिडक्ट ना हो सकें। So let's study the interesting topic operations on real numbers। लेकिन उससे पहले जिन लोगों के पास भी मैथ्स की एनसीईआरटी अभी अवेलेबल नहीं है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और मैथ्स की एनसीईआरटी का पीडीएफ फॉर्म जो है डाउनलोड करें और उसे ओपन करें और अपनी अपनी नोटबुक्स पर हेडिंग डाल लें नंबर सिस्टम 17 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले इस का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो सब सिंपल सी बात है, रियल नंबर्स तो आप सबको पता है दो टाइप के नंबर्स से बने होते हैं और वो होते हैं रैशनल नंबर्स और साथ ही साथ में इरैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स दो टाइप के नंबर्स से बने होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। इन शॉर्ट हमें इन दोनों के ऊपर जो है ऑपरेशंस देखने हैं। वी आर सपोज टू स्टडी ऑपरेशंस ऑन बोथ टाइप ऑफ नंबर्स, दैट इज द रैशनल नंबर्स एज वेल एज द irrational numbers. Now what do we mean by the word operations? What actually operations on real number means? So operations on real numbers का मतलब है ऑपरेशन का मतलब है to calculate using operands, to calculate using operand and operators, operands and operators। इन दो चीज़ों की मदद से आपको जो है ऑपरेशन पता चलेगा। मतलब यू आर सपोज टू कैलकुलेट यूजिंग ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेंड क्या होते हैं? सपोज करो मैं लिखता हूँ 2+3, फिर मैं लिखता हूँ 2-3, फिर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और फिर मैं लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है वो हैं ऑपरेंड्स। अगेन नेक्स्ट केस में भी जो 2 और 3 है वो हैं ऑपरेंड्स। सेम हेयर 2 and 3 are again operands and same 2 and 3 in this case also we are having operands। अब ऑपरेटर्स तो आपने पता ही होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सब जो हैं आपके ये हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इन शॉर्ट इस चीज़ को कैलकुलेट करना यही होता है ऑपरेशन, ऑपरेंड्स अलॉन्ग विद ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हमने करना है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर दोनों के साथ। यहाँ पे जो हमने किया है वो सिर्फ रैशनल नंबर्स के साथ है क्योंकि 2 और 3 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं। बट यही सेम चीज़ें जो हैं हम रियल नंबर्स के साथ करने वाले हैं। तो ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को कैलकुलेट करना। इस तरीके से ये हैं ऑपरेंड्स और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Now basically we are supposed to start with the basics of this, that operations on real numbers। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे इसको। तो we all know that I am supposed to write a line, we all know that rational numbers satisfy
rational numbers satisfy, let me write the word properly, satisfy the commutative, associative and distributive laws. The commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. तो क्लास 8th में रैशनल नंबर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे रैशनल नंबर्स के लिए। तो ये लाइन तो आपको पता ही है कि ये हमें पता है रैशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव लॉ कौन से होते हैं? अगर एडिशन के लिए देखें तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पता है ये एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट थिंक एनी टीचर विल टीच यू लाइक दैट कि ऑपरेशंस ऑन रियल। कोई सबसे पहले तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का मतलब ही नहीं बताता, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन कन्फ्यूज और वो सिर्फ क्रैम कर लेते हैं, हाँ ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स में हमने ये पढ़ा है, बट दे डोंट इवन एक्चुअली नो कि व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो उसके बाद एसोसिएटिव लॉ पे आ रहे थे हम, वो होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b ब्रैकेट में प्लस सी। ये एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी या फिर a इंटू बी इंटू सी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। और लास्ट में है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? कॉमन लेने वाला लॉ, यानी a इंटू बी प्लस सी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये तीनों लॉज जो हैं ये रैशनल नंबर्स बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं, और ये सब आपने ऑब्वियसली क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं फिर से लाइन लिखना चाहूँगा, व्हेन वी ऐड, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, व्हेन वी मल्टीप्लाई और व्हेन वी डिवाइड, जब भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें एक्सेप्ट ज़ीरो, डिवाइड के केस में एक्सेप्ट ज़ीरो, किसी भी दो रैशनल नंबर्स को, टू रैशनल नंबर्स, तो आंसर हमारा हमेशा रैशनल नंबर आता है। टू रैशनल नंबर्स, वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जब भी हम किसी दो रैशनल नंबर को, जैसे 2 और 3, उसे ऐड करें, उसे सब्ट्रैक्ट करें, उसे मल्टीप्लाई करें या उसे डिवाइड करें, तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। देखो 3 + 2 5 विच इज़ अ रैशनल, 2 - 3 -1 विच इज़ अगेन रैशनल, 3 2s are 6 अगेन रैशनल, एंड 2/3 is we are gonna get 0.8, correct? Absolutely wrong. डिवीजन आनी चाहिए सबको। 2/3 जिसको नहीं आता तो ऐसे 0 20 हो जाएगा, 2 6 18 and something, we'll get a terminating decimal expansion, and terminating decimal expansion is for rational numbers। तो हमने देखा कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। डिवाइड के केस में एक एक्सेप्शन है, उसे ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये था, हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा और एकदम से रिवाइज़ किया जो हमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। क्योंकि हम रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। बट इस क्लास में जिस चीज़ से आप एकदम नए इंट्रोड्यूस हुए हो
वो हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सब चीज़ें इस क्लास में इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि रैशनल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 8 में पढ़ लिया था। तो अब इर्रेशनल नंबर्स के लिए मैं सेम लाइन लिखना चाहूँगा, बट थोड़े अलग तरीके में और एकदम ऑपोजिट तरीके में। तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं, इर्रेशनल नंबर्स also satisfy, they also satisfy the distributive, commutative and associative laws for addition and multiplication, and associative laws for addition and multiplication, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब इर्रेशनल नंबर्स भी एकदम रैशनल नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं इस मैटर में। डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। किसके लॉ? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के। उसको सेटिस्फाई करते हैं एकदम रैशनल नंबर्स की तरह। ऑब्वियसली बात है, हम इसके एग्जांपल्स भी एकदम देखेंगे कि किस तरीके से जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। बट हाउएवर अब यहाँ पे थोड़ा मैंने कहा है ना, सेम चीज़ लिखूंगा पर थोड़े अलग। हाउएवर इफ़ वी सब्ट्रैक्ट और इफ़ वी मल्टीप्लाई और इवन इफ़ वी डिवाइड, two irrational numbers, it is not compulsory that we get an irrational number. It is not compulsory that we get irrational number. अब हमने रैशनल नंबर के केस में क्या देखा था कि दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। बट जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स का सम करें, डिफरेंस लें, कोशेंट लें या प्रोडक्ट लें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल नंबर मिले। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में सिमिलैरिटी तो ये है कि वो दोनों नंबर्स जो हैं सेटिस्फाई करते हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट उनमें एक डिसएग्रीमेंट है, और वो ये है कि अगर दो रैशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो रैशनल मिलेगा। बट जबकि दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो तो ज़रूरी नहीं है कि एक इर्रेशनल नंबर ही हमेशा मिले। वी कैन ऑल्सो गेट अ रैशनल नंबर। तो इसी बेसिस पे आई एम गोना राइट 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको हमेशा जब भी आप ये टॉपिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या 1 मार्क है या वट एवर यू आर आंसरिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, these results must be always in your mind. These gonna play a very important role, important results। और उन important results को मैं साइड बाय साइड प्रूव भी करता रहूँगा, आपको उसका प्रूफ दूंगा कि कैसे वो रिजल्ट जो है एकदम सही है। सो फर्स्ट रिजल्ट है कि द सम और डिफरेंस, द सम, जो भी मैं ग्रीन से लिखता हूँ, मेक श्योर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द सम और डिफरेंस of a rational number and an irrational number is irrational। तो ये है पहला रिजल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आंसर देने के लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि दो रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर का जब भी हम सम और डिफरेंस लेते हैं, आंसर हमेशा इर्रेशनल आने वाला है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि कैसे। एक नंबर कैसा होना चाहिए? रैशनल, और दूसरा नंबर कैसा होना चाहिए? इर्रेशनल। तो आपका हमेशा सम या डिफरेंस, सिर्फ सम और डिफरेंस जो है वो इर्रेशनल आने वाला है। सो पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम 7 + √2, और दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं हम 3 - π।
तो 7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, जबकि √2 है एक इरेशनल नंबर, और हम उसका सम कर रहे हैं, तो हमें तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग पता है कि आंसर इरेशनल आएगा, बट स्टिल हमें उसे प्रूव करना है। तो √2 की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपको याद रखनी है। जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो याद कर लें। 1.414 और ऐसे ऐसे चलती जाती है। √2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। 1.414 चलती जाती है आगे। तो जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे 7 को, तो व्हाट यू विल गेट 8.414 एंड सो अप टू। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हुई जो नया नंबर आया अपने पास? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप अब ये एडिशन तो आप सभी को आती होगी। बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम 8 और 1 को ही ऐड किया है। जिनको प्रॉपर ऐसे 7 ऐसे लिख के करना है वो वैसे लिख के कर लें, बट आंसर 8.414 ही आने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर आंसर क्या है? इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर ही एक ऐसे इकलौते नंबर हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मतलब ये तो प्रूव हो गया कि सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। पाई की भी मैंने आपको कही थी कि अप्रॉक्स वैल्यू याद रखनी है 3.141। पाई की भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे ही याद रखनी है 3.141। इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.141 एंड सो अप टू। Again, you will get non-terminating, non-repeating decimal expansion, and hence the outcome, the number that we got after the subtraction, the difference of 3 and pi we got is a irrational number. Hence ये result हमारा एकदम 100% prove होता है कि the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. तो इसे याद रखें, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा ये लिख देना कि we know that the sum or difference of a rational and an irrational number is irrational, therefore answer is irrational. 3 रिजल्ट्स हैं, उसमें से सेकंड रिजल्ट ये रहा, और सेकंड रिजल्ट आपका है द प्रोडक्ट और कोशेंट। द प्रोडक्ट, अब हमने सम और डिफरेंस की बात की थी, अब हम प्रोडक्ट और कोशेंट की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं ऑफ अ नॉन ज़ीरो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर with an irrational number, with an irrational number is irrational। वही बात ऊपर वाली, बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जगह प्रोडक्ट और क्वोशंट। मतलब एक रैशनल नंबर जो कि नॉन ज़ीरो है, उसको अगर आप एक इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आएगा, या डिवाइड करेंगे तो भी आंसर एक इर्रेशनल नंबर आएगा। बट क्या की प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है ऊपर कि नॉन ज़ीरो रैशनल, मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक 7 इंटू पाई, और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, लेट अस टेक इट एज √2 अपॉन, no, let us take it as 7 upon √5। अब देखो 7 इंटू पाई यानी 7 इंटू 3.141 एंड सो अप टू इट कॉन्टिन्यूज, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट 21.987। 9th क्लास के बच्चे मल्टीप्लिकेशन अपने आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 ऊपर, 7 1 ज़ा 7 8 9, फिर 7 3 ज़ा 21। ये होता है शॉर्टकट वे, बट जिसको नहीं आता वैसे तरीके से वो दूसरे तरीके से ही करे। सो दिस इज़ अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज़ अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगेन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड हेंस ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन एक इकलौते टाइप के नंबर्स की होती है इरेशनल। तो फिर से हमने मल्टीप्लिकेशन वाला जो है प्रूव किया।
अब ये जो है ये फ्यूचर लेक्चर्स में आप देखोगे तो हम इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। वो आपको नहीं पता रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बट अभी के लिए आप याद रखोगे कि 7/√5 की जो वैल्यू होती है, आई रिपीट, √5 की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट होती है 2.2360 एंड सो अप टू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.1304। ये डिवाइड करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके लिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है रैशनलाइज करके। वो रैशनलाइज वाला मेथड हम थोड़ा लेटर सीखेंगे, अभी वो टाइम नहीं है, इसलिए सिंपल याद रखो कि 7/√5 का आंसर 3.1304 एंड सो अप टू आता है, जो कि अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एंड हेंस the number again we receive is an irrational number. The number again we receive is an irrational number. तो hence ये दो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके एकदम प्रूव हो चुके हैं ट्रू, कि सम और डिफरेंस करेंगे किसी भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ तो इरेशनल आएगा। प्रोडक्ट और क्वेश्चन करेंगे एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का विद एन इरेशनल नंबर, तो आंसर अगेन इरेशनल आएगा। अब थर्ड जो है वो थोड़ा अलग है। थर्ड जो है वो थोड़ा अलग है और दोनों की दोनों इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। थर्ड लिखते हैं। थर्ड है इफ़ वी ऐड, अगर हम ऐड करें या हम सब्ट्रैक्ट करें या हम मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, टू irrational numbers, the result may be मतलब जो आंसर आएगा वो हमारे पास वो या तो एक रैशनल नंबर निकल के आ सकता है या एक इरेशनल नंबर निकल के आ सकता है। तो यही तो मेन डिफरेंस था इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स को दो को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हमेशा रैशनल आएगा, बट इरेशनल के टाइम नाइंसाफ़ी कुछ भी आ सकता है, रैशनल और इरेशनल। इसका भी हम एग्जाम्पल करके देख ही लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल चेक कर ही लेते हैं कि क्या ये बात सही भी है, सच भी है, कि वैसे ही झूठ तूफान पढ़ाई जा रहे हैं। तो प्रूफ तो देना बनता है भाई, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट है √2 इंटू √2, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई। तो आपको पता है, सीखा हुआ है पहले भी कि किसी भी ऐसे √2 वाले इरेशनल नंबर को √2 करोगे तो रूट आएगा कॉमन, 2 इंटू 2 हो जाएगा अंदर। अब इस रूट स्क्वायर रूट में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8th आई होप आपको आता होगा, 2 बाहर आ जाएगा एंड 2 इज़ द आंसर विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो हेंस रैशनल तो आ गया। अब देखें कभी इरेशनल नंबर आता है कि नहीं। सपोज़ करो सेकंड में हम पाई को पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर कैसा होने वाला है, इरेशनल। करके देख लो पाई स्क्वायर। डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहने वाली है, डेसिमल एक्सपेंशन का ही तो खेल है, उससे तो पता चलेगा। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहने वाली है और हेंस ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, इरेशनल की। पाई स्क्वायर आपको लगता है किसी एंगल से रैशनल हो सकता है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं एडिशन वाले केस में, कि जब हम एक इरेशनल को एक इरेशनल में ऐड कर दें, तो मैंने √2 एक इरेशनल नंबर है और -√2 एक दूसरा इरेशनल नंबर है, उन दोनों को कर दिया ऐड। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो विल गेट √2 माइनस √2। ये तो हो गया एक टाइप से ऐड का एग्जाम्पल, ये हो गया सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है √2 माइनस √2, दोनों √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, आंसर आएगा 0 एंड 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो आप देख सकते हो कि कभी ऐड पे, कभी सब्ट्रैक्ट पे, कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड पे दो इरेशनल नंबर्स के हमें कभी तो रैशनल आंसर मिल सकता है, कभी इरेशनल आंसर मिल सकता है और दोबारा कभी रैशनल या इरेशनल, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। सो दीज 3 रिजल्ट्स आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर क्वेश्चंस और इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 3 रिजल्ट्स जो हैं आपको ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो ये ऑपरेशन ही हैं, ऑपरेंड्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करने वाले, तो ये ऑपरेशन ही हुए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखाया था।
तो ये ऑपरेशंस हमने अब फाइनली रियल नंबर के ऊपर कर लिए, यानी बोथ रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के ऊपर कर लिए। तो हेंस आज के लेक्चर में बस इतना ही। फ्यूचर लेक्चर्स में हम एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई या समझ में आ गया जो भी मैंने आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें इस वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको मुझसे कहना है तो प्लीज़ उसको मेंशन करें कमेंट सेक्शन में ऑफ दिस वीडियो। दैट्स ऑल। प्लीज़ डाउनलोड द PDF नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। PDF नोट्स में प्रॉपरली मैंने अच्छे से सॉल्व किया है विद एवरीथिंग रिटन, जो भी मैंने इस लेक्चर में लिखा है। तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है इस लेक्चर की दोबारा, तो उसके नोट्स डाउनलोड कर लो और वहाँ से देख लो, ना कि आप इस लेक्चर को दोबारा सुनो। इट विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और नोट्स जो हैं वो आपका टाइम बचा रहे हैं, दे आर सेविंग योर टाइम। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।